हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। देखिए, अब ना बारी आ चुकी है आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है। आप जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम आपके लाइन से लगे हुए हैं, चाहे हम एसएससी की बात करें, चाहे हम बैंकिंग की बात करें, चाहे फिर हम रेलवे की बात करें। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सारे एग्ज़ाम, ठीक है, सारे एग्ज़ाम आपके साथ में लगे हैं। या फिर हम दिल्ली पुलिस की भी बात कर लें, दिल्ली पुलिस की भी हाल फिलहाल में वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ में जीडी की आने वाली है वैकेंसी। बहुत सारे एग्ज़ाम आपके लाइन से लगे पड़े हैं, है ना। इतने सारे एग्ज़ाम आपके पास लगे हैं इस साल के लिए कि अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो इनमें से आपके एग्ज़ाम जो है, जो आपका डिज़ायर्ड एग्ज़ाम है, वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं, ठीक है, वो है आपकी मैथ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। आप कहते हो सर रीजनिंग तो हो जाती है, ठीक है, रीजनिंग तो हो जाती है और इंग्लिश भी हो जाती है और साथ ही साथ जीके जीएस भी कहीं ना कहीं हो ही जाती है आपकी, ठीक है। जीके जीएस जो है वो हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है मैथ पर, कि मैथ एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी प्रैक्टिस अगर नहीं की जाए तो वो आप भूल जाते हो। इसीलिए हम इस क्लास के ज़रिए आपकी पूरी की पूरी मैथ कवर कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी रखेंगे, एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। और ऐसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में दिखे भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल पी वाई क्यू सॉल्व करें और वही आपको दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इस कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे पहले तो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसका बेसिक समझेंगे कि बेसिक कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद जानेंगे इनके ट्रिक्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बच्चों मैथ की बात करें ना, मैथ के अंदर जो 70% है उसमें ट्रिक्स लग सकती है। समझना इस बात को ध्यान से, ठीक है। और इसमें से जो 10% है वो ऐसे हैं जो बाय ऑप्शन होते हैं। बाय ऑप्शन कि आपने ऑप्शन देखा और आंसर कर दिया, ठीक है। बाकी जो आपका 20% बच गया, 20% ये होता है बेसिक, ठीक है। कि यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ट्रिक भी काम नहीं करेगी, बाय ऑप्शन भी काम नहीं होगा, लेकिन वो केवल बेसिक से ही बन पाएगा, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो आपको इस क्लास के माध्यम से आपकी जो मैथ है वो कंप्लीट कराई जाएगी। एक एक चैप्टर होंगे, हर एक चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट में जानेंगे कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कम समय में कैसे कर, ठीक है। देखो आप सभी को पता है कि भाई ये पेड क्लास है ना। अगर यूट्यूब पे क्लास होती तो इसे हम ऐसे ही बना देते ताकि सभी बच्चों को खाली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन पेड क्लास में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा अच्छे से, उसका बेसिक भी बताया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मैथ में करने वाले हैं। अब आपको अच्छे से पता होगा कि यदि हमें मैथ को अच्छा करना है तो मैथ को अच्छे करने के लिए देखो, मैथ में जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैथ्स में जितनी भी चीज़ें, पहली चीज़ तो हो गई आपके जो चैप्टर है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक, ठीक है। जो आपके अरिथमेटिक है वो हो गए। दूसरा हो गया आपका स्पीड मैथ, ठीक है, स्पीड मैथ। अब स्पीड मैथ क्या होती है, बहुतों के लिए नया नाम होगा। स्पीड मैथ होती है आपकी कैलकुलेशन बेस्ड पूरी, ठीक है, जिसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी आनी चाहिए। अब आपको पता है कैलकुलेशन में तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपको वो तरीके सिखाएंगे सही तरीके से, स्क्वायर हो, क्यूब हो, उसको कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है सेकंडों में, वो सारी चीज़ें आपकी स्पीड मैथ में आती है। और स्पीड मैथ में आपको मिलेगा नंबर सीरीज़, ठीक है, नंबर सीरीज़। देखो अगर बात करें नंबर सीरीज़ की तो ये कहीं ना कहीं एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में देखा जाए, बैंकिंग के अलावा जो नंबर सीरीज़ है वो आपके रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर खाली हम बैंकिंग की बात करें, ठीक है, बैंक्स एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें ये आपका स्पीड मैथ में ही आता है, ठीक है ना। नंबर सीरीज़ हो गई। अब नंबर सीरीज़ भी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़, ठीक है, एक होती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है। जानते होंगे, उम्मीद करते हैं इतना तो, ठीक है। इसी में आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी में आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसी में आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इसमें ही आएगा, ठीक है।
साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेशन भी इसी में आता है, जिसमें अप्रॉक्स वैल्यू लगाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको इसमें देखने को मिलेगी जो आपको बहुत तेज़ी से नंबर देने का काम करती है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इसलिए मैथ में हमने कहा एक तो अरिथमेटिक का पार्ट हो गया, एक स्पीड मैथ का पार्ट हो गया, और मेन चीज़ इसमें क्या होती है आपकी कैलकुलेशन, इसमें सबसे मेन है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरिथमेटिक के। ठीक है, जो आपका अरिथमेटिक है बच्चों, ठीक है, इसी में आपके वो सारे चैप्टर आते हैं, जैसे कि परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एलसीएम एचसीएफ आ गया। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर हैं आपके, ये इसमें आते हैं अरिथमेटिक में। मैं कहता हूँ कि आपको अरिथमेटिक हमेशा शुरू करनी चाहिए नंबर सिस्टम से। ठीक है, क्योंकि देखो हर किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे को सबसे पहले नंबर सिस्टम करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा एक बार नंबर सिस्टम कर लेता है तो उसकी कमांड बढ़ जाती है किस चीज़ पे, अभी मैंने आपको बताया था ना पीछे, बाय ऑप्शन करने की, है ना, इस पे कमांड बढ़ जाएगी अगर आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम कर लिया तो। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग करेंगे क्या, नंबर सिस्टम के बाद होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम कॉमन फैक्टर वगैरह देखने का काम करेंगे और कॉमन मल्टीपल का काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो आप इसके लायक बन जाओगे, यानी कि आप ट्रिक लगाने के लायक बन जाओगे, बाय ऑप्शन से करना सीख जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम शुरू करना है, फिर एलसीएम एचसीएफ करना है, देन इसके बाद आपके वो सारे चैप्टर आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, तो देखा जाए मैथ के अंदर हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है। ओके, मुझे नहीं लगता मैथ के अंदर और कोई अभी डाउट आपका बच्चा होगा, है ना। जैसे मैथ में मैंने कहा सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को पता है कहाँ आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपकी कैलकुलेशन में। किस में आएगी बच्चों, कैलकुलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, कैलकुलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत। क्यों, आप कह रहे हो भैया हम मल्टीप्लाई तेज नहीं कर पा रहे, हम डिवीज़न तेज़ी से नहीं कर पाते हैं, हम स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं, स्क्वायर याद ही नहीं होता, हमसे क्यूब याद नहीं हो रहा। भाई इन सब चीज़ों का पूरा इलाज या कहो रामबाण, वो आपको इस सीरीज़ में आपको दिखेगा। ठीक है, हमारी इन क्लासों में आपको ये सारा का सारा दिखेगा। ठीक है, अगर आप मैथ के लिए बिल्कुल अच्छे से डेडिकेटेड हो, ठीक है, कि आप चाहते हो आप अपनी मैथ को इतने बढ़िया कर लो कि आप 100% उसमें स्कोर कर सको, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को तो फॉलो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपको अगर एक बार ये चीज़ों को फॉलो कर लो, हमारे मैथ में जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, 3-4 चीज़ें होती है मैथ की, उसे अगर आप अच्छा कर लो तो बढ़िया। एक तो हो गई आपकी कैलकुलेशन, एक हो गई आपकी स्पीड मैथ, ठीक है, एक हो गया आपका अरिथमेटिक। ठीक है, बात रही हमारी किसकी, एडवांस मैथ की। आप सोच रहे होंगे कि एडवांस मैथ की हमने बात नहीं करी। जो एडवांस मैथ है उसको हम अलग से एक दूसरी सीरीज चलाएंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि मैथ में करना क्या क्या है और कैसे क्लासें ये शुरू होंगी। ठीक है, आपको डेली की क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी अब से। ठीक है, आज की ये जो हमारी क्लास थी सिर्फ और सिर्फ ये आपका इंट्रो था। ठीक है, कि आखिर हम करने क्या वाले हैं क्लास के अंदर, वो आपको बताया गया है। ठीक है, हम जो शुरुआत करेंगे, हमारा जो चैप्टर 1 होगा वो होगा आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको कि आपने उस तरीके से अभी तक नहीं पढ़ा होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगी यहाँ पर जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगी, ताकि लेंथी क्वेश्चन जब आए उसको आप सरल तरीके से कैसे कर पाओ, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मिलेंगे आपसे पहली क्लास में।